10 साल में हमने नया संसद भवन बना करके देश को अर्पित किया है। 10 साल में हमने शहीदों के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। कुछ लोगों को लगता होगा मोदी जी नेशनल वॉर मेमोरियल मतलब क्या है? देश आजाद होने के बाद और खास करके 62 की लड़ाई के बाद हमारे देश की सेना बार बार मांग कर रही थी कि जो वीर जवानों ने बलिदान दिए हैं, हमारा देश का अपना एक शहीद स्मारक होना चाहिए, वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के 70 साल बीत गए, जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा, और आज वॉर मेमोरियल बन गया। 10 साल में हमने बाबा साहब आंबेडकर को समर्पित पंच तीर्थ बनाए। 10 साल में हमने भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाया। हमने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान के द्वीपों के नाम देश के परम वीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे। इन्हीं 10 सालों में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली। इन्हीं 10 सालों में अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता मिली। भाइयों और बहनों, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे, भव्य निर्माण के होंगे। आने वाले 5 साल भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने वाले होंगे। आने वाले 5 साल भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से विश्व को सराबोर करने वाले होंगे। भाइयों और बहनों, 4 जून के बाद जो 6 महीने हैं, उसमें देश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन इसके अलावा 6 महीने राजनीति में भी नया तूफान लाने वाले हैं। देश में जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा चरम पर है। बार बार फेल होने वाले परिवारवादी नेताओं से उनके ही लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए अगले 6 महीने में हम परिवारवादी पार्टियों में एक नया बिखराव देंगे। देखेंगे, बिखर जाएगी। जय श्री राम। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी
नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। उड़ीसा ने 25 साल बाद बदलाव के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने दादन शासन को हटाने के लिए और उड़ीसा को विकसित बनाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने भ्रष्टाचार राज को हटाने के लिए वोट किया है। उड़ीसा ने महाप्रभु के श्री रत्न भंडार को लेकर जो आशंकाएं हैं, उनको हटाने के लिए वोट दिया है। भाजपा आएगी और श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी 4 द्वार भक्तों के लिए खोले जाएंगे। इसलिए उड़ीसा भाजपा को वोट दे रहा है। साथियों, उड़ीसा का चौतरफा विकास ये मेरा कमिटमेंट है। आपका जीवन आसान बने, आपकी चिंताएं खत्म हो, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए ही उड़ीसा से भाजपा ने बहुत ठोस वायदे किए हैं और मुझे खुशी है कि उड़ीसा और भाजपा ने मिलकर एक नया इतिहास रचना की तरफ कदम बढ़ाया है। उड़ीसा भाजपा ने हमारे किसान भाई बहनों को 3100 रुपये के धान एमएसपी के लिए निर्णय किया है और इसलिए हमारा किसान वोट कर रहा है। उड़ीसा की बहनों ने बड़ी आर्थिक मदद देने वाली सुभद्रा योजना के लिए वोट दिया है। उड़ीसा की बहनों ने मोदी की लखपति दीदी वाली गारंटी के लिए वोट दिया है। उड़ीसा के हर गरीब ने हमें इसलिए वोट दिया है ताकि यहां इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू हो।